बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम हूँ और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। आज 9 जुलाई है, जुमेरात, और मैं सुबह के वक्त इस्लामाबाद से मुखातिब हूँ। धूप निकली हुई है, सूरज आज भी लग रहा है कि भरपूर गर्मी बरसाएगा। खबरों पर नज़र डालते हैं तो कश्मीर में सूरत हाल बड़ी गंभीर है, जूं की तूं है, और आज हो सकता है आइंदा के लाहेमल का ऐलान हो जाए। लेकिन वहाँ पर जो फुटेजेस आ रही हैं, बहुत बड़े बड़े मुजाहरे हैं और एक हेड ऑन है, कोई उसकी सूरत निकल नहीं रही। बीच बचाव की कोई, मेरा मतलब है, सूरत नहीं निकल रही। ईरान पर अमेरिका ने दोबारा हमले शुरू कर दिए हैं और बड़ी सख्त हमले हैं, शदीद हमले हैं। ईरान ने कहा है कि हम इसका बदला ज़रूर लेंगे। आयतुल्लाह ख़ामेनी जो हैं, वो आज उनकी तदफीन होगी मशहद में, इमाम रज़ा के जो मज़ार है वहाँ पर, और उसके हाते में। लेकिन नजफ़ में और करबला मोहल्ला में बहुत बड़े बड़े जनाजे आयतुल्लाह ख़ामेनी के, और लगता है कि ये जो इतने करोड़ों लोगों की जनाजों में शिरकत है, उसने नर्वस कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप को और इसराइल को, और वो बिल्कुल घबरा कर उन्होंने हमले शुरू किए हैं। और ईरान जो है वो कह रहा है कि हम इसको भरपूर रिटेलिएट करेंगे। तेल की कीमतें फिर ऊपर चली गई हैं। तो वो जो एक इमेज अमेरिका का कि ये मुज़ाकरात पर बिलीव ही नहीं करते, और पहले भी 2 दफ़ा मुज़ाकरात के दौरान इन्होंने हमले किए, और जो ओबामा की डील थी उसको खुद इन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं नहीं मानता। तो वो जो एक बचगाना रवैया या इमेच्योर रवैया या ताकत के नशे में मस्त होकर अपनी मर्जी करने का जो एक वतीरा है, अमेरिका उस पर चल रहा है। लेकिन बहरहाल ईरान एक भरपूर रेजिस्ट कर रहा है, और लोग फिर सफ़र करेंगे इलाके के, क्योंकि तेल की कीमतें ऑलरेडी 5-6% बढ़ गई हैं, और अगर ये हमले जारी रहे तो फिर दोबारा ये उसी सूरत पर चली जाएगी। इसी सूरत हाल वैसी ही हो जाएगी, जो कि बड़ी एक गंभीर सूरत हाल है। लेकिन जो इस वक्त जो बड़ी स्टोरी है जिस पर मैं बात करना चाहूँगा, वो बलूचिस्तान से आ रही है। बलूचिस्तान में 42 कम अज़ कम हमारे जो अहलकार हैं वो शहीद हो चुके हैं। दहशत गर्दों की भी एक बड़ी तादाद, दर्जनों के हिसाब से बताया जाता है कि उनको भी मार दिया गया। लेकिन इस वक्त एक जो अवामी गुस्सा है, वो जो नज़र आ रहा है, वो जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी तरफ टारगेटेड है। सिविल हॉस्पिटल में एक सिचुएशन है, वहाँ पर बॉडीज़ हैं पुलिस एहलकारों की, और वो धरने जुलूस की सूरत में जो लोग हैं वो उसको उनको लेके निकले हैं। जबकि जो इंतज़ामिया है उनकी ये ख्वाहिश थी कि ये फौरी तौर पर इनकी तदफीन हो जानी चाहिए। लेकिन वहाँ पर जो सूरत हाल है वो इस वक्त एक मिसट्रस्ट हो गया एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों के बीच में, और जो वहाँ पर गुफ्तगू की जा रही है वो बड़ी एक अजीब व गरीब सिचुएशन है। ये मैं फुटेजेस मैं दिखा रहा हूँ आपको। बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं मैयतों के साथ, वो सिविल हॉस्पिटल से वो निकल कर तो धरना की जगह पर वो जाने का जो अमल है, या ये जो सारी फुटेज है चंद घंटे पहले की है जो आप देख रहे हैं। अच्छा, अब इसमें ये एक मैं आपको अब कुछ मैं गुफ्तगू सुनवाऊंगा। एक तो सबसे पहले मैं जो महमूद खान अचकज़ई साहब हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की बलूचिस्तान कॉन्फ्रेंस के बाद, जिसमें वो कह रहे हैं कि जिस वक्त हमला हुआ ज़ियारत के पास, तो वहाँ पर 18 घंटे तक मुकाबला होता रहा, और जो पुलिस वाले थे वो पहले तो जो सिविल इंतज़ामिया है, हमारी डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया है, उनसे मदद मांगते रहे। जब उनकी तरफ से मदद नहीं आई, उनकी अम्यूनिशन ख़त्म हो गई, तो फिर उन्होंने अपने घर वालों से भी बात की और कहा कि आप आइए और हमारी मदद करें। लेकिन कोई नहीं पहुंच सका वहाँ पर, जो भी उसकी वजूहत होगी, क्योंकि ये रिपोर्टेडली ये कहा जा रहा है। अभी इसमें कितनी सदाकत है ये आने वाला, इसमें जब हुकूमत का मौक़िफ़ आएगा तो फिर पता चलेगा। तो वो कह रहे हैं कि फिर वो उनको वहाँ ले गए, उनको गिरफ्तार करके ले गए, अगवा करके ले गए जो हमला आवर थे, और उन्होंने उनको फिर मार दिया। महमूद खान अचकज़ई ये कह रहे हैं। ये जो अभी इतला आई 12 बजे, ये जो ज़ियारत का मामला, अपने अफसरान को कहा है कि हमारी गोलियां मोलियां खत्म हो रही हैं, लोग ज्यादा हैं, खुदा के लिए हमें इमदाद पहुंचाओ। 5 बजे तक वो मेहनत वो करते रहे। 5 बजे के बाद उन्होंने टेलीफोन किया अपने अजीजों को कि भाई हम तो बिल्कुल लेते
वो हो गए हैं, वो मेहरबानी करें, अगर वो नहीं आती आप मेहरबानी करें, कुछ इमदाद करें। आपने सुना बिल्कुल, वो अचकजई साहब जो हैं वो तो बिल्कुल विदाउट मिंसिंग हिज वर्ड्स वो ये बात कह रहे हैं। अच्छा, अब अख्तर मेंगल साहब ने भी इसी तरह की बात की है। वो तो ये कह रहे हैं कि जो वज़ीर आला साहब हैं ये जब पहुंचे हैं तो इनको नमाज जनाजा नहीं अदा करने दी गई। वहां पर लोगों ने कहा कि आप जाएं, आपकी हमें ज़रूरत नहीं है। बड़े संगीन वो बात कर रहे हैं, लेकिन जो मेंगल साहब जो बात कर रहे हैं आप वो सुन लें वो क्या कह रहे हैं। मेहरबानी, वज़ीर आला हैं भाई, सूबे के और लावारिस सूबे के वज़ीर आला हैं। वो जो कुछ कहना चाहें, जो कुछ करना चाहे, उनको तो कोई रोक नहीं सकता। लेकिन वज़ीर आला ने सिर्फ अपनी गाड़ी के स्टीयरिंग पे बैठ के वो वीडियो दिखाई, ज़रा बाहर भी दिखा देते, उसके आगे पीछे सिक्योरिटी और फोर्सेस की कितनी गाड़ियां हैं। सिर्फ एक 5 मिनट की वीडियो से आप ये साबित तो नहीं कर पाएंगे कि बलूचिस्तान के हालात बेहतर हैं। अगर बलूचिस्तान के हालात बेहतर थे तो फिर वो लोग जो धरने पे बैठे हैं वो क्यों बैठे हुए हैं? वो लोग जो लाशें लेकर धरने पे बैठे हैं, जहाँ पर वजीर आला को जो है उनकी जनाजे नमाज में जो है शमूलियत की इजाजत नहीं दी जाती थी, वो क्यों बैठे हुए? सिर्फ कोई कहता है जी मैं बोलान गया हूँ कुल्फी खाने, कोई कहता है मैं जियारत गया हूँ। इस तरह के उससे जो है ना सूरज की रोशनी को आप उंगली से छुपा नहीं सकेंगे। हालात बहुत खराब हैं। जो जिसका तस्करा यहाँ पे किया गया है वो उसके सामने कुछ नहीं है। एक और मैं आपको शॉर्ट सुनवाता हूँ। ये सिविल हॉस्पिटल में एक यानी आई विटनेस है, पुलिस वाला है, उसने क्लेम किया कि वो पुलिस वाला है और वो बॉडीज लेके आया और उसने कहा कि बुरी तरह म्यूटिलेटेड बॉडीज हैं। ये जरा सुन लें क्या वो कह रहे हैं, उनकी अपनी जबानी सुन लें। हमारे जो है ना 30 बंदूकों को पुलिस होते हुए शहीद किया गया है। मैं खुद पुलिस में हूँ। 9 बंदूकों को जो मुकाबला हुआ था वहाँ भी शहीद किया और 21 बंदूकों को फारूक पे ले जाकर उधर शहीद करके धूप पे तकरीबन 72 घंटे उधर रखे गए थे। हमारे साथ किसी ने कोई ताउन नहीं किया। मैं खुद जाकर, मेरे कुछ साथी जाकर उनसे वहाँ पर डेड बॉडीज लाए हैं। हमने पैसे जमा करके जो है ना ताबूत लाए हैं। कोई पहचान है आप लोग, हम अभी इधर सफाई उनकी हो रही है। अब ये जो सारी सिचुएशन है ये बड़ी एक गंभीर सिचुएशन है। डेफिनेटली जो हुकूमत है, जो इंतज़ामिया है, वो तो ये नहीं चाहेगी कि हमारे सिविल के लोग हों या हमारी अस्करी फोर्सेस के लोग हों, खुदा खास्ता वो शहीद हों या उनकी जानें जाएं। तो डेफिनेटली कुछ गैप्स हैं इस स्टोरी में। जब तक हुकूमत का वर्जन आएगा तो फिर पता चलेगा। लेकिन इस वक्त एक अजीब सूरत हाल है वहाँ पर। और एक और साहब हैं जिन्होंने ये गुफ्तगू की, उनका ये कहना है कि हज़ारों जो लोग हैं दहशतगर्द वो पहाड़ों पर हैं। अच्छा, अब इस सारी सूरत हाल पर राना सनाउल्लाह का एक अपना मौक़िफ़ है। वो बड़े अहम हुकूमती वज़ीर हैं, ज़रा उनकी बात सुने। वो कह रहे हैं कि ये BLA, TTP, भारत और इसमें इवन इजराइल जो है वो भी शामिल है। ज़रा सुन लें राना सनाउल्लाह क्या कह रहे हैं। राज रहा नहीं है कि TTP और जो BLA है उनका ये रिसेंटली आपस में इत्तेहाद हुआ है और जो इसी बुनियाद पे हुआ है कि वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करें और इसके पीछे जो है वो इंडिया है। इंडिया ने ये सारा कुछ करवाया है, इंडिया ने उनको मुनज़्ज़म किया है, उन्होंने उनको इकट्ठा किया है। अब इसका मतलब ये है कि एक पूरी कौम को मुत्तहिद होकर अपनी फोर्सेस के साथ ये मुकाबला करना पड़ेगा। लेकिन फिर बड़ा सवाल ये है कि अब मुत्तहिद जब हम कौम की बात करते हैं तो वो सिर्फ पीपल्स पार्टी, नून लीग, मौलाना फजलुर रहमान और पाकिस्तान की फौज नहीं है। उसमें जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और इस वक्त तहरीक इंसाफ एक पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी है, इमरान खान है, तो उनको इसमें शामिल ना करना इस धारे में, और ये अगर कंसेंसस नहीं होगा, पूरी कौम नहीं उठेगी, तो क्या इसका हल निकलेगा? ये बड़ी एक जो फैसला साज हैं ये उन्हीं के सोचने की चीज़ है, वही इस हवाले से बात कर सकते हैं। लेकिन बुरी तरह जब डिवाइडेड कौम हो, अभी मैं आपको वो दिखाता हूँ फुटेज, एहसन इकबाल साहब की सैन फ्रांसिस्को में गए हैं, उनकी पार्टी के लोग भी थे और भारत तहरीक इंसाफ भी थे, वो चोर चोर के नारे लगा रहे हैं। जरा देखें। चोर आया, चोर आया, चोर आया, चोर आया, चोर आया, चोर आया, पाकिस्तान जिंदाबाद, चोर आया, चोर है, चोर। तो वो एहसन इकबाल साहब यूं यूं हाथ हिला रहे हैं, हंस रहे हैं मस्खरे अंदाज में। ये बड़ा संजीदा मामला है।
पीपल आर डिवाइडेड, और जो इस वक्त चैलेंजेस हैं वो डिमांड करते हैं कि हम मिलकर जो लोग हैं, कौम है, वो इन सारे चैलेंजेस का मुकाबला करे। ये तो दुश्मन जो है वो भरपूर अंदाज में पाकिस्तान पर वार करने वाला है। कश्मीर की भी यही सूरत हाल है। ये रावला कोट के मनाजर हैं, देखें आप। 10 मतलब कोई बंदा पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। इलेक्शन कैंपेन की बार बार जो खबरें आ रही हैं कि वो उनको रोक रहे हैं और कह रहे हैं कि आप इलेक्शन कैंपेन में नहीं जा सकते। तो इस सूरत हाल में कश्मीर में जो शोरश इस वक्त चल रही है, बलूचिस्तान में जो शोरश चल रही है, केपी के जो हालात हैं, बहुत ज़रूरी है कि कंसेंसस डेवलप हो और बेहतरी की जानिब हम बढ़ें। जो अब ईरानी कौम, उनके जो आप जनाजों में लोगों को देखें, कितना हमला है, लेकिन एक हैं वो और डट कर मुकाबला कर रहे हैं। तो हमने भी मई में जब इंडिया ने हमला किया तो डट कर मुकाबला किया और अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को हमने शिकस्त दी, हमारी बहादुर अफवाज ने, मुसल्लह अफवाज ने, और तब पूरी कौम उनके साथ खड़ी हो गई थी। तो अभी भी ज़रूरत है इस बात की कि कौम उनके साथ खड़ी हो, लेकिन उसके लिए इनिशिएटिव गवर्नमेंट को लेना है, उसके लिए इनिशिएटिव ताकतवर लोगों को लेना है। ये जो एक रेट एस्टैब्लिश करने के लिए सिर्फ आपको बंदूक नहीं चाहिए, अपने हार्ट्स एंड माइंड्स भी